नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित जोशिया आज आपको इस वीडियो में कूलाम के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल्स लगाए जाएंगे जो आपके टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और साथ में कुछ आपके बुक्स के। देखिए, आपको सबसे पहले ये फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे दिया गया है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹। Q1 और Q2 जो है वो आपके क्या है, आवेश है, जिसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, और R आपकी क्या है, दूरी है। ठीक है, तो आइए इस तरह से देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है 2 गोलों के आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम है। इन्हें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर y में रखा गया है। उनके बीच कार्यरत कूलामीय बल का मतलब यही F की वैल्यू, अगर यही F से फिक्स से लिख दिया तो कूलम्बियन फोर्स हो जाएगा। कूलामीय बल के परिकलन कीजिए। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास आपके 2 बिंदु आवेश हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास 2 बिंदु आवेश हैं। एक पर आवेश 2 × 10⁻⁷, मतलब Q1 की वैल्यू आपको कितना दे दिया गया है, 2 × 10⁻⁷ कूलाम, तथा दूसरे पर आपका क्या है, जो भी मतलब Q2 है आपका, वो दिया गया है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। तो यहाँ से आपको क्या क्या मिल गया है कि Q1 बराबर आपको दिया है 2 × 10⁻⁷, Q2 बराबर दिया है 3 × 10⁻⁷। अब आगे कह रहा है कि इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। इनके जो बीच की आपकी दूरी है, इनके बीच की दूरी दी गई है कितना, 30 सेंटीमीटर। तो इसको हमने क्या लिखा, R बराबर 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो आप क्या कर देंगे, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई। तो सेंटीमीटर की वैल्यू किस में आ जाएगी, मीटर में। तो आइए, जो सूत्र होता है हमको निकालना है कोलम्बियन फोर्स। कोलम्बियन फोर्स को F सफिक्स C से दिखाते हैं। फार्मूला था 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ठीक, अब यहाँ पे आपको पता है कि इसकी वैल्यू हमने क्या बताया, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू कितना है, 2 × 10⁻⁷ इंटू Q2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 × 10⁻⁷ होल अपान R की वैल्यू कितनी दी गई है, 30 इंटू ये, तो आपका 30 × 10⁻² का होल स्क्वायर। अब देखिए, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 3 2 जो आपका हो जाएगा 6। जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, -7 + -7 होल अपान 30 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 900 इंटू 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁴। 9 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 100, और ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁹ इंटू -7 दोनों आ जाएंगे 10⁻⁻14 इंटू, अब ये 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा, कितना जाएगा 10⁻+4 होल अपान आपका क्या है 100 है, तो 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 10⁻2 ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो 6 इंटू बेस सेम होने पावर तो ऐड होंगे, 9 + -14 प्लस आपका कितना हो जाएगा +4 प्लस, देखिए 10⁻2 है ना, यहाँ पर जब ये न्यूमरेटर अंश में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब -2 यहाँ पे और जोड़ देंगे। ऐड इसका सॉल्व करने पर तो देखिए ये माइनस में है, बाकी ये प्लस में, तो 9 4 13, और ये हो जाएगा 14 और 2 16, मतलब 13 में आपकी प्लस वैल्यू 13 आ रही है और नेगेटिव में कितनी है 16, तो आंसर आ जाएगा 6 × 10⁻, ये प्लस में माइनस है, -3 न्यूटन। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब आप एक अभी ये बात सोचेंगे कि यहाँ तो के है, यहाँ पे आपने कहीं के लिखा नहीं, तो ध्यान रखिएगा जब वायु में आपका रहेगा तो एयर के लिए जो के की वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं हमारा क्या है।
कह रहा है कि 2 6.0 × 10⁻⁻10 कूलाम के आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर हैं। उनके बीच लगने वाले कूलाम बल की परिमाण ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, आपके दो क्या हैं, आवेश हैं। मतलब यहाँ से आप क्या समझे कि आपका जो Q1 का मान है वो भी आपका 6 × 10⁻⁻10 कूलाम है, और जो Q2 दिया गया है वो भी आपका 6 × 10⁻⁻10 कूलाम है। ठीक है, एक चीज़ हमेशा देखिए, जैसे यहाँ पे माइनस का सिंबल नहीं लगाना, मतलब दो के दोनों प्लस में है। जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हो, मतलब दोनों धन आवेश हैं या दोनों ऋण आवेश हैं, तो उनके बीच कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगता है, हमेशा याद रखिएगा। तो Q1 और Q2 का मान पता चल गया। क्वेश्चन में दिया है कि वो कितने मीटर की दूरी पर है एक दूसरे से, 2 मीटर की दूरी पर है। तो आइए, हमको क्या पता है फार्मूला, F = 1/4πε0 Q1 × Q2 अपान R²। ठीक है, अब यहाँ पे हमको सारी वैल्यू पुट कर देनी है। तो 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी, 6 × 10⁻10 इंटू Q2 की वैल्यू 6 × 10⁻10 होल अपान R की वैल्यू 2 का स्क्वायर कर देंगे। आइए सॉल्व करते हैं, आगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 9 6 × 54। ठीक है, 9 ये हो गया, रुक जाइए, अच्छा इसको पहले सॉल्व कर लें। 9 × 6 × 6 इंटू, देखो बेस सेम होने पर पावर्स क्या हो जाती हैं, 10⁻9 प्लस -10 प्लस -10 होल अपान कितना, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 × 4, 2 3 × 6, 2 1 × 2, 2 3 × 6, तो 3 3 × 9, 9 9 × 81 इंटू -10 -20, और -20 में से जब 9 ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, -11। तो आपका क्या आ जाएगा, 81 × 10⁻11 न्यूटन। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, कि वायु में रखे दो छोटे गोलों पर आवेश क्रमशः 0.4 माइक्रोकूलम व -0.8 माइक्रोकूलम है। उनके बीच कार्यरत बल 0.2 न्यूटन है। तो पहला आपको ज्ञात करना है दोनों गोलों के बीच की दूरी। दोनों गोलों के बीच की दूरी मतलब किसका मान, R का मान आपको फाइंड करना है। और दूसरा कह रहा है द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के कारण लगने वाला बल। मतलब आपको ये दोनों क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो देखिए, इसमें कुल मिला के आपका कह रहा है कि आपके देखिए इस प्रकार से दो क्या हैं, बिंदु आवेश हैं। एक पर आपका कितना है, 0.4 माइक्रोकूलम, और ये सेकंड वाले क्या है आपका -0.8 माइक्रोकूलम। ये आपकी Q2 की वैल्यू हो गई, और ये वैल्यू किसी हो गई Q1 की। और इनके बीच की डिस्टेंस R हमको पता लगाना है। लेकिन एक चीज़ दी है कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, 0.2 न्यूटन है। तो आइए देखते हैं, हमको क्या पता है फार्मूला, F = जो फर्स्ट हमको फाइंड करना है। फर्स्ट क्या हमको कह रहा है, क्या दोनों गोलों के बीच की दूरी, मतलब R की वैल्यू निकालनी है। तो हमको फार्मूला पता है, F = होता है 1/4πε0 इंटू Q1 × Q2 अपान R²। ठीक, अब यहाँ पे R की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखिए F की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/4πε0 कर ली, 9 × 10⁻9 इंटू Q1 Q2 वैल्यू, Q1 की वैल्यू दी गई है 0.4 माइक्रोकूलम। ध्यान देना, 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू होता है 10⁻6 कूलम। तो इसको लिख सकते हैं 0.4 × 10⁻6 इंटू, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, -0.8। यहाँ पे माइनस को हम हटा भी सकते हैं, क्योंकि ये माइनस केवल रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो 0.8 इंटू 10⁻, आपकी वैल्यू कितना हो जाएगा, -6। यहाँ पर भी होल अपान, अब यहाँ पे R की वैल्यू हमको फाइंड करना है R²। इस R² को हम यहाँ ला लें तो R² इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6
पूरे का होल अपान 0.2। ठीक है, 0.2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, इसका मतलब क्या है कि ये समझ लीजिए पॉइंट हट गया, 2 4 जा 8। ठीक है, अब ये हम लिख कह सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू 4 9 जा 36 इंटू 0.4। अब बेस सेम होने पर पावर्स ऐड हो जाती हैं, 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर 9 प्लस -6 प्लस -6। अब यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36। ठीक है, तो देखिए 6 6 12 और 12 में से जब 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना 3 आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है 0.4, 0.4 को लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर -1। तो इसको सॉल्व करने पर तो आपका कितना आ रहा है -12 और प्लस 9 आपका आ जाएगा 10 टू पावर -3। फिर बेस सेम होने पावर ऐड हो जाएंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 36 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -4। आर स्क्वायर है तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, स्क्वायर रूट के अंदर 36 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर -4। अब 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 आएगा, इसकी वैल्यू 2 आएगी, इसकी वैल्यू 10 की पावर -2 आएगी। तो 6 2 जा क्या हो जाएगा आपका 12 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा मीटर। यहाँ से आपका ये क्या आ जाएगा आंसर। और अगर सेंटीमीटर में निकालोगे तो आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा था, द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के कारण लगने वाला बल ज्ञात करना। ध्यान देना, यहाँ पर ये जो आवेश है कुछ नहीं दिया है, मतलब प्लस में है और ये किस में है माइनस में, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा आकर्षण बल। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का आप सोल्यूशन लिख सकते हैं जैसे दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होगा कि दोनों आवेशों पर समान आकर्षण बल लगेगा, वो भी कितना लगेगा 0.2 न्यूटन। और एक बात का ध्यान देना, Q1 उतना ही बल लगाएगा, ठीक है, Q1 उतना ही बल लगा पाएगा Q2 पर जितना Q2 बल लगाएगा। इसका मतलब जो यहाँ पर Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल बराबर, तो ये दोनों उतना ही एक दूसरे बल लगाएंगे जितना ये लग रहा है, कितना 0.2 न्यूटन। ठीक, नोट कर लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि 1.6 × 10⁻10 मीटर की दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। वैद्युत बल को हम कूलम्बियन फोर्स मतलब कूलम्बियन बल भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आगे क्या होता है कि जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ने के बाद आप ये देखिए कि उसमें कौन सा ऐसा चीज़ दिया गया है कि जो हमको क्वेश्चन में गिवन है। और अगर आप यही नहीं फाइंड कर पाते हैं तो आपको न्यूमेरिकल बहुत हार्ड लगता है। जैसे यहाँ पर मीटर दिख गया ना, मीटर किसका मात्रक है, दूरी का है। दूरी मतलब यहाँ के इस फार्मूले में आपका आर ही तो है आपकी दूरी, तो आर बराबर आपको कितना दे दिया गया 1.6 × 10⁻10 मीटर। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको पता चल गई। अब वैद्युत बल मतलब एफ निकालना है। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है कि दो प्रोटॉनों के बीच में, हमको क्या पता है कि प्रोटॉनों के बीच जो आवेश होता है, तो देखो दो प्रोटॉन है मतलब एक Q1 वैल्यू हो जाएगा एक Q2। तो प्रोटॉनों पर आवेश होता है प्लस 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ये आपको याद होना चाहिए क्या कि प्लस 1.6 × 10⁻−19 कूलम। अब हमको निकालना है F। तो F इज इक्वल टू, आप फार्मूला क्या जानते हो, F इज इक्वल टू फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अब इतने की वैल्यू आपको कितना पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 की वैल्यू कितना पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। Q2 की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होल अपान आर की वैल्यू कितनी दी गई है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का होल स्क्वायर। आप अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें, क्या आप अगर देखें तो ऊपर की ये दोनों वैल्यू सेम है, नीचे उसी का स्क्वायर हो रहा है। मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं। देखिए क्या 9 इंटू 10 टू द पावर -9 होता है। ठीक है,
तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो f की वैल्यू, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दिया और यहाँ पे q1 की वैल्यू रख दिया, q2 की वैल्यू रख दिया और यहाँ पे इसको रख दिया। अब इसको चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम आप लिख सकते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी, और नीचे भी आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब एक बात ध्यान से समझिए, पहले क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से पढ़ना आ रहा है और आप उसके मात्रक से आप ये पता कर ले कि हमको क्या क्या वैल्यू गिवन है, और जैसे प्रोटॉन पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, तो इन सब का मान आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन में दिया है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, नहीं दिया गया तो आपको तो याद होना ही चाहिए, तभी आप फिर इसके न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। तो आप देखिए, जैसा ही ये न्यूमेरिकल लगा है एज दिस, आपके लिए ये दूसरा क्वेश्चन आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा कि सेकंड क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से आपको लगाना है। आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर जो आएगा वो आप सेंड करेंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप ये। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि +2 माइक्रोकूलम तथा +6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे को 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम का आवेश दिया गया हो तो अब इन पर कितना बल कार्य करेगा। तो फिर से हमने आपको क्या कहा कि अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें तो पहले आप ये देखिए कि हमको दिया क्या क्या गया है, उसको आप लिखेंगे। देखो माइक्रोकूलम, कूलम है ना, आवेश का मतलब है, मतलब Q1 इज इक्वल टू दिया गया है +2 माइक्रोकूलम, और आपको क्या पता है कि 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक। अब आपका Q2 भी कितना दिया गया है कि +6 माइक्रोकूलम, मतलब इसको भी हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। Q1 Q2 गिवन है और आपको F की वैल्यू दी गई है, F इज इक्वल टू दिया गया है 12 न्यूटन। पहले यहाँ तक से पढ़ के तब हम आगे चलेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो चीज़ें आपसे पूछा है लेकिन हमको केवल एक ही चीज़ यहाँ से जानकारी है, क्या कि +2 माइक्रोकूलम तथा 6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे को 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर बल से प्रतिकर्षित करें तो उसके बाद कह रहा है इन आवेशों में प्रत्येक को 4 माइक्रोकूलम देना है। तो पहले आप ये बताओ कि जब 4 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया तब अब इन पर कितना बल कार्य करेगा। पहले हम तो ये पता कर लेना कि वो दूरी पर कितने हैं। जब हमको दूरी पता चल जाएगी फिर दोनों को हम -4 माइक्रोकूलम आवेश दे देंगे, फिर Q1 Q2 की वैल्यू मिलेगी, R की वैल्यू पता रहेगी, तभी तो हम आपको फाइंड कर पाएंगे। तो इस जो पहले हमको दिए गए यहाँ से हम R की वैल्यू फाइंड करेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, R की। तो यहाँ पे आपका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। तो R² इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन F। तो देखिए इतने की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9, और Q1 की वैल्यू कितनी दी गई है 2 इंटू 10⁻6, Q2 की वैल्यू कितनी दी गई है 6 इंटू 10⁻6 होल अपॉन F की वैल्यू कितनी गई है ये 12 न्यूटन, ठीक है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2। आपका यहाँ सॉल्व करने पर आया कितना 9 इंटू, देखो बेस सेम होने पावर ऐड होती हैं, -6 -6 -12, और -12 में जब 9 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा -3। ये किसकी हो गई R² की वैल्यू। R² की वैल्यू कितना आया 9 इंटू 10⁻³ है, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। अब R² की वैल्यू अगर हमको फाइंड हो गई तो क्वेश्चन में आगे बोल कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि Q1 और Q2 को इसकी वैल्यू कितना +2 माइक्रोकूलम और यहाँ पे +6 माइक्रोकूलम। अब अगर इनको हम कितना कितना दे दें -4 माइक्रोकूलम इसको दे दिया जाए और साथ में -4 माइक्रोकूलम चार्ज इसको दे दिया जाए, तो यहाँ -4 + 2 आ जाएगा -2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे -4 + 6 यहाँ आ जाएगा +2 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो अब R² की वैल्यू हमको कितना पता है 9 इंटू 10⁻³ अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। तो F इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। इतने की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9
Q1 का मान कितना है, -2 माइक्रोकूलम है। तो इसको हम लिख देंगे, देखिए माइनस का सिंबल तो लगा ही रहेगा क्योंकि ये फोर्स बताएगा। अब माइनस सिंबल ये बताएगा कि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पे हम माइनस का सिंबल रखते तो -2 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, ठीक है। और Q2 की वैल्यू कितना है, +2 × 10⁻⁻6 होल अपॉन आपके r² की वैल्यू कितना है, 9 × 10⁻⁻3। तो 9 से 9 कैंसिल, 10⁻⁻3 ऊपर जाएगा, 10⁻+3 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस माइनस 2 जा 4, तो -4 × 10⁻9, 10⁻6 -12, ये -3 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसको सॉल्व करने पर, -4 × अब बेस सेम होने पावर ऐड होती है 9, यहाँ जाएगा +3 और यहाँ पे -12। अब आ गया आपका -4, अब 9 3 12, 12 - 12 × 0, 10⁻0 इज इक्वल टू है -4 न्यूटन। -4 न्यूटन का कहने का मतलब ये है कि उन दोनों Q1 और Q2 के बीच 4 न्यूटन का आकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। केवल माइनस सिंबल यही बता रहा है बस, ठीक है। ये नहीं कि -4 न्यूटन का लगेगा, 4 न्यूटन का लगेगा और वो भी क्या लगेगा, आकर्षण बल। ठीक, नोट कर लीजिए।